नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं रसलबाज लकी। तो दोस्तों WWE का क्लैश एट द कैशल प्रीमियम लाइव इवेंट जो यूके में हुआ गाइस हो चुका है ख़त्म। धमाकेदार मैं कहूँगा ये प्रीमियम लाइव इवेंट रहा। रोमन रेस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। कैसे किया है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ टाइसन फ्यूरी भी दिखे एक्शन में और बहुत कुछ धमाकेदार चीज़ें हुई है इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और रसलबाज लकी को करना है सब्सक्राइब। तो इस प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत में जो किक ऑफ होता है उसमें पहला ही मैच था। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ज्वाइन किया था मैड कैम मोस को और उन्होंने हरा दिया यहाँ पे अल्फा एकेडमी और ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद दोस्तों मेन शो शुरू होता है और मेन शो में सबसे पहले ही जो मैच गया गाइस वो गया वुमेन डिवीज़न का। अलेक्सा ब्लिस, असूका एंड बियांका ब्लेयर बेबी फेस टीम और वही हील टीम थी बेली डकोटा काई एंड आयु स्काई। मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया और इस मैच को जीत लिया यहाँ पे हील टीम ने, यानी बेली डकोटा काई और आयु स्काई ने। इससे पहले दोस्तों आगे के रिजल्ट बताऊं, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट की एक ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि जो WWE यूनिवर्स का रिस्पांस था, जितने वो हाइप लग रहे थे, एक्साइटेड लग रहे थे, रिसेंट टाइम में मुझे कोई WWE यूनिवर्स किसी अरेना में इस लेवल की एक्साइटमेंट में नहीं दिखी। इसका कारण ये गाइस कि यूके में 30 साल बाद कोई प्रीमियम लाइव इवेंट किया है WWE ने, तो लोग बहुत हाइप थे, बहुत एक्साइटेड थे। मुझे लगता नहीं रोमन रेंज के अलावा किसी भी सुपरस्टार को बहुत बड़े लेवल की बू दी है यहाँ पे इस ऑडियंस ने। सबको ही वो चीयर अप कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे गाइस। तो ये एक अनोखी चीज़ थी इस प्रीमियम लाइव इवेंट की। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे मैच की। दूसरा मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस सीमस के बीच। और गाइस क्या ये मैच गया। जब इस मैच की शुरुआत होती है गुंथर और सीमस के साथ जो उनके लौंडे लपाड़े आए थे उनके बीच तो ब्रॉल शुरू हो जाती है, लेकिन ये दोनों अपने आंखों में आंखें मिला के एक दूसरे को जो स्टेयर डाउन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये देखते देखते ही खा जाएंगे एक दूसरे को। और वैसा ये मैच गया गाइस। छाती के ऊपर इतना बार किया इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर। सीमस की छाती तो लहूलुहान हो गई थी, लाल हो गई थी और क्या चीरअप मिल रही थी यहाँ पे सीमस को। मुझे नहीं लगता कि सीमस को किसी और अरीना में इस लेवल की चीरअप मिल रही थी। हालांकि वो भी एक प्रकार से हील करेक्टर में ही है इस टाइम, लेकिन बावजूद इसके उनको बहुत चीयर मिली। दोनों को ही मैं कहूँगा सपोर्ट मिली WWE यूनिवर्स की तरफ से। और अंतिम समय में जब ब्रोक किक यहाँ पे लगाने वाले थे सीमस गुंथर को, क्योंकि उनके बैक के ऊपर थोड़ी सी तकलीफ उनको लग रही थी। एक बार स्टेयर के ऊपर फोड़ा था गुंथर ने सीमस को, तो इस वजह से वो ब्रोक किक नहीं दे पाए गुंथर को और इस मैच को जीत लिया। लास्ट में ज़बरदस्त क्लोज लाइन लगाई है भाई गुंथर ने। ऐसा लग रहा था कि जैसे छाती फट जाएगी सीमस की, और इस प्रकार रिटेन कर लिया अपने टाइटल को यहाँ पे गुंथर ने। इसके बाद गाइस मैच हुआ ली मॉर्गन वर्सेस साइना बेजलर के बीच, जिसे ली मॉर्गन ने जीत लिया और रिटेन कर ली अपनी WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस टैग टीम मैच हुआ एज एंड रे मिस्टीरियो बहुत सालों बाद एक साथ आए थे जजमेंट डे के खिलाफ। और मैच दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया गया। औसम मूवमेंट थे इस मैच में और इस मैच को जीत लिया है एज एंड रे मिस्टीरियो ने। इसके बाद भाई साहब मैच हुआ मैट रिडल वर्सेस सेथ रोलिन का। और इनकी आपने इंटेंसिटी तो देखी है, जो ब्रॉल इनकी काफ़ी टाइम से चल रही है और ऐसा ही ये मैच किया गाइस। इन दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बहुत बढ़िया यहाँ पे मैच डिलीवर किया है दोनों ही सुपरस्टार ने। और अंतिम समय वाला कि सबको लग रहा था, मैं भी यही चाह रहा था कि रिडल इस मैच को जीते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो सेथ रोलिन को कोडी रोड्स के हाथों बार बार हराया है WWE ने, उसका पश्चाताप WWE अब ऐसे कर रही है। अब सेथ रोलिन को जितवा रही है और बुरी तरह से यहाँ पे स्टॉम्प लगाए हैं रिडल को सेथ रोलिन ने, और सेथ रोलिन ने जीत भी लिया है इस मैच को। और रिडल दोस्तों, रिडल का मुंह देखने वाला था, वो काफ़ी अपसेट लग रहे थे इस चीज़ से। हाँ भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस। और गाइस क्योंकि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर ने ब्लड लाइन के ऊपर अटैक किया था, तो मेडिकली क्लियर नहीं थे द ओसोस और सेमी ज़ेन। रोमन रेंस यहाँ अकेले ही एंट्री करता है इस मैच में। शेर अकेला ही आया, अकेला ही लड़ा, हालांकि जीत के भी गया इस मैच को, लेकिन चीज़ें ऐसी इतनी आसानी से नहीं हुई। ड्रू मैकिंटायर ने शुरू के 5-7 मिनट में बहुत डोमिनेट किया है रोमन रेंस को। रोमन रेंस को पकड़ बनाने का मौका तब मिलता है जब किलर क्रॉस की डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। किलर क्रॉस भाई दोस्तों WWE यूनिवर्स के बीच खड़े होकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे थे, वहाँ उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमन रेंस को
पकड़ बनाने का मौका मिला ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। इसके बाद ये मैच चलता है गाइस। धीरे धीरे इस मैच ने पेस पकड़ा। रोमन रेस WWE की जो चीयरअप हो रही थी ड्रू मैकिंटायर को, उससे बहुत परेशान लगे। वो WWE को यूनिवर्स को नीचा दिखाने लगे थे और बहुत बू दे रही थी यहाँ पे रोमन रेस को WWE यूनिवर्स। उसके बाद गाइस मैच आगे बढ़ता है। ड्रू मैकिंटायर की बहुत डोमिनेंस देखने को मिलती है और बहुत बार यहाँ पे किक आउट किया रोमन रेस ने भी। ड्रू मैकिंटायर ने एक चीज़ यहाँ पे इस मैच में की कि रोमन रेस के अंदाज में और रोमन रेंस की फिनिशिंग मूव यानी स्पेयर को यूज़ किया है रोमन रेंस के ऊपर 2 बार और दोनों ही बार किक आउट किया है रोमन रेंस ने। एक मौके पे तो ऐसा होता है जब ये दोनों सुपरस्टार लड़ते लड़ते ढेर हो जाते हैं रिंग के बीचों बीच, तभी ऑस्टिन थ्योरी अपने मिस्टर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रेफरी को थमा रहे थे अपना ब्रीफ केस कैश इन करने के लिए, तभी वहाँ टाइसन फ्यूरी खड़े होते हैं दोस्तों रिंग साइड में, जो WWE यूनिवर्स के बीच ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही आगे थे इस प्रीमियम लाइव इवेंट को देखने के लिए। टाइसन फ्यूरी देते हैं एक ज़बरदस्त नॉकआउट पंच ऑस्टिन थ्योरी को और ऑस्टिन थ्योरी हो जाते हैं गाइस वहीं पे चित। इसके बाद गाइस ये मैच आगे बढ़ता है। ऑस्टिन थ्योरी तो हो चुके थे चित, मैच आगे चलता है। रोमन रेंस यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बार बार वो स्पेयर लगा रहे थे, सुपरमैन पंचेस लगा रहे थे, गियटी लॉक भी लगाया उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हर बार दोस्तों किक आउट कर देते थे। रोमन रेंस बहुत परेशान हो जाते हैं, रेफरी से उलझ जाते हैं। रोमन रेंस पीछे से क्लेमोर किक लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर, रेफरी भी उसके साथ शिकार हो जाते हैं उस क्लेमोर किक का, रेफरी पड़ जाते हैं रिंग साइड के बाहर। और उसके बाद गाइस यहाँ पे रोमन रेंस ने चाहा कि मैं एक बार चेयर का यूज़ करूं, हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती, लेकिन रेफरी पड़े थे बाहर, लेकिन चेयर का यूज़ कर ही नहीं पाए रोमन रेंस। एक बार रोमन रेंस को फिर से क्लेमोर के देखने को मिली, लेकिन जो रेफरी आया था ऑस्टिन थ्योरी के साथ कैश इन करवाने के लिए, अब इस बार वो रेफरी अंदर आ जाता है और वो पिन करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों किक आउट कर देते हैं रोमन रेंस। और एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर ने किक पिन करना चाहा रोमन रेंस को, और मुझे लगा था गाइस कि इस लेवल का हो चुकी थी चीज़ें, मुझे लगा था कि रोमन रेंस अब हार ही जाएंगे, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन गाइस गैसपोर्ट चमत्कार ये होता है कि सोलो सिकावा जो NXT के ऊपर रोमन रेंस के कज़न है, द ऊसोस के कज़न है, वो आ जाते हैं और वो रेफरी को खींच देते हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमन रेंस ने अंतिम क्षणों में लगाया एक ज़बरदस्त स्पेयर, एक ब्रूटल स्पेयर ड्रू मैकिंटायर को, और रिटेन कर लिया है अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस ने। इसके बाद गाइस टाइसन फ्यूरी आते हैं रिंग के बीच बीच, मुझे लगा कि इनके बीच कुछ लोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। रोमन रेंस ने उनके साथ हैंड शेक की और चले जाते हैं अपने भाई सोलो सिकावा के साथ बैक स्टेज की ओर। और इसके बाद टाइसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर WWE यूनिवर्स के साथ 1-2-1 होते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनको हाइप करते हैं, चीयरअप करते हैं, उनका थैंक्स करते हैं, गाने गुने गुनगुनाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए थे। और इस प्रकार दोस्तों ये क्लैश एट द कैसल प्रीमियम लाइव इवेंट गया ऑफ एयर। धमाकेदार दोस्तों ये प्रीमियम लाइव इवेंट गया है। ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को बहुत डोमिनेट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे इस मैच में ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद में टाइसन फ्यूरी का क्या एक्शन आगे होने वाला है, क्या WWE उन्हें किसी आगे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में लाने वाली है, तो किसके खिलाफ लाने वाली है, या सिर्फ क्लैश एट द कैसल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए ही आए थे टाइसन फ्यूरी, ये आगे आने वाले शोज़ में ही पता लगेगा। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। वीडियो को करना है लाइक शेयर और रसलबाज लकी को करना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को करना है ऑन।